नमस्कार दोस्तों, हमने एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू किया था जिसमें हमने क्लास 9th का एनसीईआरटी पढ़ा। उसके बाद हमने क्लास 9th का चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाना शुरू किया। हमने क्लास 9th के 3 चैप्टर तक जो एमसीक्यू फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन बने उसको हमने किया। अब हम क्लास 9th एनसीईआरटी जियोग्राफी का लेसन 4 जलवायु का जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं उसको हम आज प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। अगर हम इसे कर ले रहे हैं तो हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मौसम शब्द से अभिप्राय है। देखिए विकल्प ए क्या है, एक विशेष समय में। देखिए विकल्प एक विशेष समय में एक क्षेत्र, एक विशेष समय में एक क्षेत्र के जलवायु की अवस्था मौसम होती है, अथवा एक विशेष समय में एक क्षेत्र की जलवायु की दशा मौसम होता है, या एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वर्षा की अवस्था मौसम होता है, अथवा किसी विशेष क्षेत्र की आर्द्रता तथा वर्षा की अवस्था मौसम होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी क्या है, सही हो जाएगा। एक विशेष समय में एक क्षेत्र की जलवायु की दशा ही मौसम होती है। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, मतलब दूसरा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जलवायु शब्द को सही रूप में परिभाषित करता है। यानी विकल्प ए देखिए, एक छोटे क्षेत्र में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग। और विकल्प बी, किसी क्षेत्र पर किसी भी समय की वायुमंडलीय दशाएं। और उसके बाद सी, एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग, अथवा एक विशाल क्षेत्र में कम समयावधि में मौसम की अवस्थाएं। तो हमें पता है कि मौसम की अवस्थाएं एक लंबी समयावधि में वहाँ के जो मौसम की विविधता और अवस्था का योग होता है वही जलवायु होता है। तो कम समय वाला तो आंसर होगा नहीं, और एक छोटे क्षेत्र में होगा नहीं, और उसके बाद किसी क्षेत्र पर किसी भी समय ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प सी क्या है, सही हो जाएगा। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु को परिभाषित करता है। विकल्प क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक भारत में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, या मरुस्थलीय जलवायु, या मानसूनी जलवायु। तो हमें पता है कि भारत में कौन सी जलवायु है, तो भारत में मानसूनी जलवायु है। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, मानसून की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है। तो मानसून की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मौसम से हुई है। मौसम शब्द से क्या हुई है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मौसम निम्न में से किस भाषा का शब्द है। तो मौसम किस भाषा का शब्द है, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी अथवा उर्दू। तो मौसम जो है अरबी भाषा का शब्द है। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोरियोलिस बल निम्न में से किस कारणवश उत्पन्न होता है। तो कोरियोलिस बल क्या होता है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। देखिए, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण तो नहीं, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण नहीं, पृथ्वी के झुकाव के कारण भी नहीं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, और पृथ्वी के गुरुत्व के कारण भी नहीं। और कोरियोलिस बल के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं रहती हैं वे भूमध्य रेखा से अपने दाईं ओर घूम जाती हैं। यानी कोरियोलिस बल के कारण भूमध्य रेखा से आने वाली हवाएं, यानी महासागर से चलने वाली हवाएं दक्षिणी गोलार्ध के बाद जब उत्तरी गोलार्ध में आती हैं भूमध्य रेखा से आगे, तो वे अपने दाईं ओर घूम जाती हैं। यानी जैसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, ठीक है, क्या हो गया आपका भूमध्य रेखा।
कोरियोलिस बल कहाँ रहता है? यहीं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो यहाँ से हवाएं आती हैं दक्षिणी गोलार्ध से, वे यहाँ पर आकर कोरियोलिस बल के कारण अपने दाईं ओर क्या करती हैं? घूम जाती हैं। जितने भी हवाएं इधर से आएंगी सभी हवाएं किधर घूम जाएंगी? अपने दाईं ओर। और कोरियोलिस बल का जो मान है वह भूमध्य रेखा पर लगभग नगण्य होता है, यानी शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए निम्न में से किस बल के कारण पवनें अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है? तो पवनें अपने दाहिनी ओर किससे विक्षेपित हो जाती हैं? किस बल के कारण? तो अभी हमने पढ़ा कि कोरियोलिस बल के कारण पवनें क्या करती हैं? दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आने पर भूमध्य रेखा से अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। देखिए निम्न में से कौन भारत की जलवायु को प्रभावित करता है? तो भारत की जलवायु को व्यापारिक पवने या मानसूनी पवने या पूर्वी पवने अथवा पछुआ पवने। तो हमें पता है कि भारत की जलवायु को कौन प्रभावित करता है? तो मानसूनी पवने। विकल्प क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लगभग 27 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो विकल्प ए क्या है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम नहीं, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम ये भी नहीं होगा, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो ये विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी आंसर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वो 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य सक्रिय जेट धाराएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे मानसून की अवधि निम्न में से कब तक रहती है? तो मानसून की अवधि निम्न में से कब तक रहती है? जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक, अथवा जुलाई से सितंबर तक, या मध्य अप्रैल से मध्य सितंबर तक, या मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक। विकल्प ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। और 1 जून को जो है मानसून केरल के तट पर, यानी केरल के मालाबार तट पर पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब हम। देखिए निम्न में से कौन उत्तरी भारत के सर्वाधिक ठंडे महीने हैं? तो उत्तरी भारत के सर्वाधिक ठंडे महीने जून तथा जुलाई। जून तो ठंडा हो ही नहीं सकता। सितंबर तथा अक्टूबर भी नहीं, नवंबर तथा मार्च भी नहीं, दिसंबर तथा जनवरी जो है वो उत्तरी भारत के सर्वाधिक ठंडे महीने हैं। विकल्प घ जो है चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मानसून के, देखिए क्वेश्चन 12 मानसून के अकस्मात आगमन के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मानसून के अकस्मात यानी अचानक आगमन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? मानसून का पूर्व आगमन नहीं, मानसून की वापसी ये भी नहीं होगा, दक्षिणी दोलन ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आंसर घ हो जाएगा। मानसून विस्फोट कहा जाता है मानसून का फटना, मानसून का आकस्मिक आगमन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? मानसून विस्फोट यानी मानसून का फटना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारत में निम्न में से कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो भारत में कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं? शीत ग्रीष्म, शीत बसंत, या पतझड़ बसंत, वर्षा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और उसके बाद मानसून का आगमन तथा मानसून की वापसी की ऋतुएं। आंसर क्या हो जाएगा? ग, तीसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु के दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म तथा शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? जब उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में जो भारत में ग्रीष्म ऋतु में दिन में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा को क्या बोलते हैं? हम लू बोलते हैं। उसके बाद काल वैसाखी कहाँ चलती है? तो पश्चिम बंगाल में। विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न विश्व की सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस स्थान द्वारा प्राप्त की जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो हमें पता है मानिसराम। ये मानिसराम कहाँ पर है? तो मानिसराम है मेघालय में। और मानिसराम में 1400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। 1400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 16 आम वर्षा का संबंध निम्न में से कौन से राज्य में है?
पंजाब और हरियाणा नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार भी नहीं, गुजरात और उड़ीसा भी नहीं। तो आम्र वर्षा का संबंध कहाँ है? केरल व कर्नाटक राज्य में। विकल्प घ वाला क्या है? सही है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सा वक्तव्य मानसून वर्षा की मात्रा तथा अवधि का निर्धारण करता है? यानी कौन सा वक्तव्य मानसून वर्षा की मात्रा तथा अवधि का निर्धारण करता है? तो विकल्प ए क्या है? उच्च तथा निम्न वायुमंडलीय दाब, या उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता तथा आवृत्ति, या धरातल का समान रूप से गर्म और ठंडा होना, या प्रवाहित होती व्यापारिक पवनें। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता तथा आवृत्ति। विकल्प ख क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिम बंगाल में 3 हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक पवने, या काल वैसाखी, या आस वर्षा, या आम्र वर्षा, या लू। लू तो उत्तरी भारत में गर्म मौसम में चलती है, लेकिन काल वैसाखी जो है कहाँ चलती है? तो काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में वर्षा के मौसम में चलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा। उसके बाद 19 देखेंगे, मानसून की वापसी के समय उत्पन्न होने वाली उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यानी मानसून के वापसी के समय उत्पन्न होने वाली उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था आम्र वृष्टि, यानी आम्र वर्षा, या काल वैसाखी, या लू, या क्वार की उमस। तो आंसर क्या हो जाएगा? घ, यानी क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन, देखिए निम्न में से कौन एक गर्म समुद्री जलधारा है? तो लेब्राडोर ठंडा है, लाल नीनो भी ठंडा है, कैलिफोर्निया धारा भी ठंडा है, लेकिन अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है। विकल्प ग क्या है? सही हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आप। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करता है? तो इसमें से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करता है? जनसंख्या घनत्व भी नहीं करता, मिट्टी की उर्वरता से कोई मतलब ही नहीं है, औद्योगिकरण दर से भी नहीं मतलब है। आंसर क्या हो जाएगा? क, यानी अक्षांश और ऊंचाई जो है वह किसी स्थान के जलवायु का निर्धारण करता है। उसके बाद क्वेश्चन 22 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम और जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो तापमान, या आर्द्रता, या वर्षा, या गति, हवा की गति। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मौसम और जलवायु का तत्व है वह है तापमान। विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? भारत के पश्चिमी तट पर किस ऋतु में भारी वर्षा होती है? तो भारत के पश्चिमी तट पर किस ऋतु में? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, या मानसून? तो मानसून के समय क्या है? भारी वर्षा होती है। और पश्चिमी तट पर मानसून 1 जून को पहुंचती है। कब पहुंचती है? 1 जून को। सर्वप्रथम कहाँ पहुंचती है? केरल में, केरल के मालाबार तट पर, और 10 जून तक महाराष्ट्र तक पहुंच जाती है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत के उत्तरी भागों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में जो भारत के उत्तरी भागों में बहने वाली गर्म हवा होती है उसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन 25 क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत का ठंडा रेगिस्तान है? तो थार रेगिस्तान तो गर्म है, कच्छ का रण भी नहीं है, दक्कन का पठार भी नहीं है। लद्दाख जो है भारत का क्या, कौन सा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है। घ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। विकल्प 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे अब हम। मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? मानसून शब्द का अर्थ क्या है? तो दिमाग, हवा, गर्म, या ऋतु। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋतु। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है, और मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋतु। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून
यानी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं किस महासागर से वर्षा लाती है? तो जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं वह किस महासागर से वर्षा लाती है? तो हिंद महासागर से वर्षा लाती है, क्योंकि अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी है वे हिंद महासागर के ही भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनस्पति और वन्य जीवन के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो भारत में वनस्पति और वन्य जीवन को वितरण करने वाला कौन सा कारण है? तापमान है, ऊंचाई है या वर्षा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। यानी तापमान, ऊंचाई और वर्षा तीनों जो है भारत में वनस्पति और वन्य जीवन को के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु किससे प्रभावित होती है? यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु किससे प्रभावित होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा पहला यानी क। हम जितने भी एनसीईआरटी में क्लास 9th के जियोग्राफी में दिया है चैप्टर नंबर 4 में, उसी से क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आप एक सभी क्वेश्चन समझ ले रहे हैं और एनसीईआरटी में क्लास 9th का चैप्टर 4 पढ़े हैं तो आप ये सभी क्वेश्चन कर पाएंगे और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा दिया है। अब बारी बारी से सभी चैप्टर का जो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन बढ़ रहे हैं उसको हम करा रहे हैं। अगर आपको प्रतिदिन क्लास चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि यह बीपीएससी टीआरई 4 में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा जियोग्राफी का। जियोग्राफी अभी कर रहे हैं, इसके बाद हम पॉलिटी करेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। अभी हम जियोग्राफी पर काम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। किस प्रकार की जलवायु में तापमान की उच्चतम वार्षिक सीमा पाई जाती है? तो किस प्रकार की जलवायु में तापमान की उच्चतम वार्षिक सीमा पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में नहीं, भूमध्य सागरीय वन में भी नहीं, स्टेपी में भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में जो है उच्चतम वार्षिक सीमा पाई जाती है तापमान में, क्योंकि बहुत गर्म होता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक समुद्र से दूरी ये जलवायु को प्रभावित करता है। महासागरीय धाराएं भी ये जलवायु को प्रभावित करती है। ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करता है, लेकिन मिट्टी की उर्वरता जो है जलवायु को प्रभावित नहीं करती। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थानीय पवनों के निर्माण में योगदान देता है? तो इसमें से कौन सा कारक है जो स्थानीय पवनों के निर्माण में योगदान देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश, ऊंचाई, वनस्पति या धाराएं। तो जो वनस्पति है वह क्या करती है? स्थानीय पवनों के निर्माण में योगदान देती है। तो विकल्प ग क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही सभी क्लास का और सभी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू और सभी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। एक लंबी अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक के लिए एक बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थिति और विविधताओं का कुल योग को संदर्भित करता है। तो क्या संदर्भित करता है? तो जलवायु। आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी ख क्या हो जाएगा आपका? सही विकल्प। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? जलवायु। जलवायु क्या करती है? जलवायु एक लंबी अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक के लिए एक बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थिति और विविधताओं के कुल योग को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा देखिए के अनुसार भिन्न होती है। तो किसके अनुसार भिन्न होती है? देशांतर या अक्षांश या जलवायु क्षेत्र या ऊंचाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? अक्षांश। यानी पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्न होती है। जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमें सूर्य की प्रकाश कम मिलती जाती है।
क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन देखिए, को पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान माना जाता है, मतलब पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अमेजन। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अमेजन। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आया होगा। हमने क्लास 9th और लेसन 4 जलवायु चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन मिले हैं, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी को किया। इससे पहले हम क्लास 9th जलवायु का हमने अध्ययन किया था, उसके बाद हमने एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन लगाना शुरू किया। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा, और आगे का क्लास प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल मनोज सर बीपीएससी टीचर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब हम इसके बाद क्लास 9th का जो चैप्टर 5 रहेगा, उसका हम जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे उसको हम करेंगे। धन्यवाद।